हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हमें जाना है मिर्ज़ापुर एक अनदर कॉलेज में, जिसमें मैंने कभी पढ़ा नहीं है। फिर भी मुझे वहाँ पे जाना पड़ा है क्योंकि हमारे एडमिशन से रिलेटेड वहीं पे हमें जानकारियाँ मिलने वाली हैं। तो उसी के लिए हम और मेरा भाई निकल चुके थे कॉलेज की तरफ। तो देखो भाई, आज इतनी ज़्यादा धूप हो चुकी थी, हम लोगों ने सोचा था कि क्यों न इतना जल्दी चलते हैं, सुबह ही चलते हैं ताकि धूप ना हो। बट ऐसा हो ही नहीं सकता, कितनी भी जल्दी जाओ और धूप ना लगे तुमको। तो हम अपने गांव से निकलकर आ चुके थे मेन सड़क पे, जहां से हमें जाना था मिर्ज़ापुर। देखो भाई, इतनी ज़्यादा धूप थी कि हमें अपने फेस को कवर करना पड़ रहा था। और भाई, बाइक पे बैठते समय इतना ज़्यादा बाल मेरा उड़ रहा था चारों तरफ से। मैं क्या तो कितना भी कवर करने की कोशिश कर लूँ, बट ये कवर होने का नाम नहीं ले रहा। इसलिए मैंने अपने बालों पे ध्यान देना बंद कर दिया। जैसा भी होने वाला है होने दो। और आपको पता है, हम जैसे अपने गाँव से निकलते हैं ना, हमारे गाँव से मिर्ज़ापुर जाने तक में बीच में जितने भी सारे रास्ते पड़ते हैं, उस रास्ते में इतने ज़्यादा पेड़ हैं ना, इतने ज़्यादा पेड़ कि उन्हें देखकर मैं तो खुश हो जाती हूँ। क्योंकि मुझे पेड़ पौधों से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, मुझे बहुत ही पसंद है। जहाँ पेड़ पौधे रहते हैं, वाह, मुझे लगता है मैं यहीं रुक जाऊँ, बट ऐसा हो नहीं सकता। और देखो, हमें रास्ते में दिख जाता है अशोजा जी का मंदिर, जिनसे हम दूर से ही आशीर्वाद ले लेते हैं। और इनके बाद हमें याद आता है कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल की कमी होने वाली है। तो इसलिए हम लोग विंध्याचल आगे बढ़कर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डला लेते हैं। और ये काम मेरा भाई करता है। उसके बाद देखो, मेरा भाई जो जोश में आता है, क्या ही बताओ, वो इतना तेज़ बाइक चला रहा था ना, हमें लग रहा था कि हम एरोप्लेन पे ही आकर बैठ चुके थे। और कसम से मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं अभी भी उतर जाती। ऐसे छोड़ोगा जिंदा लिखा होगा तो मैं जिंदा आ ही जाऊंगी घर। उसके बाद मुझे दिखता है मिर्ज़ापुर का रेलवे स्टेशन, जिसे मैं बाहर से ही हमेशा देखती हूँ, अंदर कभी गई ही नहीं हूँ। उसके बाद देखो, ओवरब्रिज से रेलवे ट्रैक किस तरह से दिखता है। तो भाई, मैं दूर से ही रेलवे ट्रैक देखती हूँ और रेलवे स्टेशन ही देखती हूँ, क्योंकि अंदर जाने का मौका तो मुझे मिलता नहीं। तो बाद में बातों में हम पहुंच चुके थे अपने कॉलेज। और कॉलेज जाते ही मान हमें वेट करना पड़ा 10 से 15 मिनट, क्योंकि हम कॉलेज में एंट्री अभी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें जाना था अपने मामा के साथ। तो वो जैसे ही आ चुके थे तो हम लोगों ने कॉलेज में एंट्री ले लिया था। और कॉलेज में जाते ही हम देखे कि वहाँ पे कोई था नहीं, बहुत ही शांति वातावरण था। और इतना शांति वातावरण क्यों ना हो, क्योंकि जब वहाँ पे कोई बच्चे हैं ही नहीं तो वातावरण शांति ना होगा। हम लोगों ने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। उस काम में हमें बहुत ही टाइम लग गया, और टाइम लगने के साथ बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी भाई। तो यहाँ पे मैंने फटाफट पानी पिया, क्योंकि प्यास बहुत तेज़ लग रही थी। देखो भाई, वहाँ पे हम लोगों ने जिस काम से गए थे वो काम हुआ ही नहीं। पता नहीं क्या होगा मेरा, देखो क्या ही होता है। अब हम अगले दिन आएंगे फिर से। तो भाई, इसीलिए हम चल दिए अपने घर की तरफ, क्योंकि मेरा आज काम तो हुआ नहीं। और घर जाते जाते हमें लेना था कुछ फल। तो यहाँ पर हम आ गए थे सब्जी मंडी, सॉरी फल मंडी में। बट यहाँ पर फल इतने ज़्यादा हाई रेंज में दे रहे थे, तो हमने सोचा कि ना भाई, यहाँ से कहीं और पता लगाते हैं, क्योंकि क्या पता यहाँ से वहाँ पे सस्ते मिल जाए। तो इसलिए हम और मेरा भाई निकले आगे तरफ। आगे जाने के बाद हमें मिलता है ये केला कैसे अंकल? 50 सेंसर लगा के दे दीजिए। एक दे दे बाबू, कहाँ जा लोगे? 50 रुपये कम मिलेगा, 1 दर्जन दे दीजिए। देखो भाई, वहाँ से यहाँ आने का जो मेरा निर्णय था वो बहुत ही अच्छा था। क्योंकि भाई देखो, वहाँ पे मुझे मिल रहा था 80 रुपये में, और यहाँ पे मुझे 85 रुपये में मिल ही गया। तो सोच लो कितना ज़्यादा अंतर है, कितने ज़्यादा हम लोग को लूटते हैं भाई, हम लोग ना केयर करें तो। फिर हम लोग आधे रास्ते जाकर हमें याद आया कि हमें अपने लिली शाम के लिए पाउडर वाला दूध लेना था। तो इसलिए मैं यहाँ पर आकर धूप में खड़ी हो गई, और मेरा भाई वहाँ पर गया था पाउडर वाला दूध लेने। क्योंकि भाई वहाँ पर उस रोड पर जाने से अच्छा है मैं यहीं खड़ी होकर वेट कर लूँ उसका। तो ये मेरा भाई लेकर आ चुका था लिटिल चाम के लिए पाउडर। और शुक्र मनाओ कि हमें याद आ गया इस पाउडर का, नहीं तो फिर से हमें लौटकर आने पड़ता लेने के लिए। तो देखो भाई, एक और मज़ेदार वाली चीज़ मुझे मिल गई। तो यहाँ पे हम जैसे ही अपने स्कूल पे पहुँचे, यहाँ पर भाई मुझे 3 नाव दिखे, और इन 3 नाव को देखकर मुझे बहुत ही हंसी आई। और आप लोग सोच रहे हो मैं नाव देखकर क्यों हंसी, चलो बताती हूँ। क्योंकि देखो, नदी में पानी बहुत ही छोटा, बहुत ही पतली धारा में बह रही थी पानी, और वहाँ पे उसके लिए 3-3 नाव रखे हुए थे। सोच सकते हो। खैर से चलो। देखो भाई, घर जाते समय हम लोगों ने फिर से अपने गाड़ी में पेट्रोल भरवा लिया। और भरवाते समय मेरा भाई वहाँ पे खड़ा था और मैं आकर हवा ले रही थी, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। बट मुझे पीछे दिख जाता है ये पेड़, जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ और फ़ोटो भी खींच लेती हूँ, ताकि मैं ऐसा ही पेड़ अपने घर पर ही लगाऊंगी। देखो भाई, मुझे रास्ते मिल जाती है वंदे भारत ट्रेन, जिसे देखकर मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। और मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या मैं भी कभी ट्रेन से ट्रेवल कर पाऊँगी? देखो भाई, पता नहीं क्यों मुझे ना अब बहुत ही ज़्यादा ट्रेन से ट्रेवल करने का मन करता
लगता है। अब मैं मनाती हूँ, भगवान से प्रे करती हूँ कि काश मेरे लाइफ में भी ऐसा दिन आ जाए जिसे मैं ट्रेन से ट्रैवल करूँ, क्योंकि मैंने कभी भी ट्रेन में बैठा ही नहीं है, किसी भी ट्रेन में। लेकिन मैं बैठूँगी तो कंधे घाट में ही सबसे पहले बैठूँगी। तो वैसे छोड़ो, यहाँ पर मेरे बाल देख सकते हो किस तरह से उड़ रहे हैं भाई। खैर छोड़ो, तो मुझे दिख जाता है ये पानी पूरी का ठेला, तो मैं भी वहाँ पे पानी पूरी खाने लग जाती हूँ, क्योंकि पानी पूरी देख कर भाई किससे कंट्रोल होता है, मुझसे तो बिल्कुल नहीं कंट्रोल होता। तो देखो भाई, पानी पूरी खाया। अब पानी पूरी खाने के बाद हम चल जाते हैं अपने गांव में, क्योंकि गांव में जाने के बाद मेरा घर तो भी आने वाला है भाई, क्योंकि मुझे घर जाने की बहुत ही जल्दी थी, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ लग रही थी भाई। तो यहाँ पे मैं अपने घर में एंट्री कर रही थी, जिससे मुझे एक चीज़ दिखी। तो मुझे दिखी ये बिल्ली रानी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मासूम तरह से बैठी हुई थी। तो मैंने जगा दिया से, लेकिन फिर भी मैंने सोचा इसे पकड़ लेती हूँ, बट ये देखो भाई भाग गई। तो खैर छोड़ो, देखो भाई आज का ब्लॉग बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।